जय साथियों, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के नौजवानों के सामने है। आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का। लेकिन इसकी सच्चाई देश की संसद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खुद उजागर किया। जब उनसे सवाल पूछा गया, पिछले 8 वर्षों में आपसे कितने लोगों ने नौकरी मांगी और कितनी नौकरी भारत की सरकार ने दी, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आंकड़ा है कि 22 करोड़ लोगों ने भारत सरकार से नौकरी मांगी और मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दी गई। 22 करोड़ लोगों ने पिछले 8 वर्षों में नौकरी मांगी और मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दी गई। यह है नरेंद्र मोदी जी के वादे की सच्चाई, यह है भारतीय जनता पार्टी के वादे की सच्चाई। और बीच में सीएमआई का एक आंकड़ा और आया था जिसमें यह कहा गया था कि हिंदुस्तान में 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और आज 75,000 नौकरियां देकर नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान उनकी पीठ थपथपाए। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि पूरे देश में इसका हल्ला मचाया जाए कि देखिए साहब, हमने 75,000 नौकरी दे दी, 75,000 नौकरी दे दी। अरे करोड़ों बेरोजगार हैं इस देश में। गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भेड़ बकरी की तरह बच्चे, नौजवान बसों में, ट्रेनों में भर कर जाते हैं अपना एग्जाम देने के लिए और बाद में वो पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। एक नहीं, अनेक घटनाएं ऐसी। तो इसलिए ये 75,000 नौकरी देने की आज जो बात कही जा रही है और इस पे पूरे देश में हल्ला मचाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। और मैंने अभी बस्ती में ये लाइनें पढ़ी थी, हमको आपस में बांटने की कोशिश मत करो। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण 135 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर एक साथ रहना चाहते हैं, मिलकर इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमको तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा। इसलिए हमें बिछड़ना नहीं है, हमें एक साथ रहना है, एक साथ मिलकर अपनी गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाना है। बताओ, अगर ऊपर वाले ने हमें नहीं बांटा तो ये नीचे वाले हमें बांटने वाले होते कौन है? अरे ऊपर वाला जब सूरज अपनी रोशनी देता है तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको देता है। जब हमारे चंदा मामा जब अपनी रोशनी देते हैं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको देती है। जब ये हवाएं चलती हैं तो सब तक ये हवाएं पहुंचती हैं, ये सांस मिलती है तो सबको मिलती है। जब ऊपर वाले ने बंटवारा नहीं किया तो नीचे वालों का बंटवारा नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। आवाज दो, आवाज दो। और इसलिए साथियों और दोस्तों, ये नगर पालिका का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में फैसल भाई वोट मांगने जाते थे, हमारी डॉक्टर साहब सुनीता गंगवार जी जाती थी, हमारे डॉक्टर एपी सिंह जी वोट मांगने के लिए जाते थे, अंसार भाई वोट मांगने जाते थे। जब हम सारे लोग वोट मांगने जाते थे तो लोग कहते थे आम आदमी पार्टी वाले बहुत अच्छे हैं, इनकी पार्टी के नेता केजरीवाल जी भी बहुत अच्छे हैं, जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, जो इलाज का काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। भैया इस बार विधानसभा में माफ कर दो, अगले चुनाव में झोला भर के वोट आपको देंगे। कहते थे
कहते थे कि नहीं कहते थे? बताइए, हाथ उठा के बताइए, कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? तो अब मौका आ गया है, एक एक घर में जाइए, कहिए भाई विधानसभा में आपने जिसको मर्जी हुआ वोट दिया, नगर पालिका के चुनाव में झाड़ू वालों को वोट दीजिए। बंदर घुटकी माने क्या होता है? बंदर को देखे हो ना, बंदर खो खो करता, डंडा लेके दौड़ा ले तो भाग जाता, भागता नहीं भागता। बंदर घुटकी दिखा रहे हैं भाजपाई। हम लोग तुम्हारे मुकदमे से, तुम्हारे जेल से, तुम्हारी लाठी से डरने वाले नहीं है। कल व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदर्शन था लखनऊ में, 200 पुलिस वाले लगा दिए। बताओ, 200 पुलिस वाले। अरे 200 पुलिस वाले आदित्यनाथ जी लगा दो, ये 200 पुलिस वाले बलात्कारी पकड़ लेंगे, डकैत पकड़ लेंगे, गुंडा पकड़ लेंगे, माफिया पकड़ लेंगे। अरे इन टोपी वालों के लिए 200 पुलिस वाले क्यों लगा रहे हो भाई? क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो? ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये कोई गुंडे और माफिया नहीं है। अपने हक के लिए लड़ते हैं और लड़ने में लाठी खाने और जेल जाने की भी जरूरत पड़ी तो उसके लिए तैयार है। आज क्या नारा है नरेंद्र मोदी का? अभी 4 दिन पहले अखबारों में छपा, अडानी दुनिया का 2 नंबरी अमीर हो गया है। 2 नंबरी अमीर। दूसरे नंबर को क्या बोलोगे भाई? दूसरे नंबर को क्या बोलोगे? दो नंबरी है? बाप नंबरी तो बेटा। तो आप सोचिए, मैं वैसे बाप नहीं कह रहा हूं, लेकिन संरक्षण देने वाला बाप अगर हिंदुस्तान की राजनीति में अडानी का कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उस अडानी की 2014 में संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में थी 57,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में हो गई 13 लाख करोड़ और वो दुनिया का 2 नंबरी, दूसरे नंबर का अमीर हो गया। एक तरफ अडानी को मोदी जी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बनाते हैं, दूसरी तरफ इंडिया को भुखमरी की सूची में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पे पहुंचाते हैं। तो मोदी का नारा है अडानी नंबर 1, केजरीवाल का नारा है इंडिया नंबर 1। हमारे नौजवान कहते हैं हमको नौकरी दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। पुलिस वाले हो, कर्मचारी हो, कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। शिक्षा मित्र कहते हैं नौकरी परमानेंट कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहते हैं फसल का दाम तो दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहते हैं हमारा कर्जा माफ कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। हमारी माताएं और बहनें कहती है कि अरे कुछ तो महंगाई कम कर दो मोदी जी, आटा दाल चावल कैंसर किडनी हार्ट टीबी सबकी दवा का दाम महंगा कर दिया, सरकार कहती है पैसा। ये पैसा गया कहां? कहां गया? कहां गया? अच्छा, बैंकों में किसका पैसा जमा रहता है? आम आदमी का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का। वो पैसा उठाकर मोदी जी ने अपने मित्रों को बांट दिया, मित्रों को। और वो पैसा कितना है? 11 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में चला गया आपका पैसा। कितना? चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया। ये देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा रहे हैं। आपसे कहते हैं पैसा नहीं है, आपका पैसा चंद पूंजीपतियों के ऊपर लुटाया जा रहा है। आप सोचिए, इस पार्टी से कभी कोई उम्मीद मत कर लेना। अभी क्या हुआ विधानसभा में?
चुनाव के पहले कहा था किसानों की बिजली माफ करेंगे, 2 दिन पहले विधानसभा में बोल दिया किसानों की बिजली माफ, किसानों की बिजली माफ। बोला कि नहीं बोला बीजेपी वालों ने? तो भाजपा को सारे वादे याद कर लेना, तब वोट देने के लिए जाना। क्या बोला था? इतने काला धन लाएंगे, इतने काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए। ये माताएं बहनें अपने पति से बचा के जो 1500 का नोट संदूक में रखी थी, मोदी जी ने कहा यही काला धन है, इसको जमा कर दो। वो भी जमा करा दिया। फिर नौजवानों को कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मोदी जी से पार्लियामेंट में सांसदों ने पूछा कितने लोगों ने नौकरी मांगी मोदी जी 8 साल में? बोले 22 करोड़। बोले नौकरी दिया कितनों को? बोले 7 लाख। काला धन 2 गुना हो गया स्विट्जरलैंड की बैंक में। और क्या बोले थे? बोले 2022 तक हर परिवार के ऊपर पक्का मकान होगा। कहा था कि नहीं कहा था? मिल गया पक्का मकान सबको। क्या कहा था? बुलेट ट्रेन चलेगी। फैसल भाई हमसे पूछ रहे थे बुलेट ट्रेन किधर चलती है भैया बता दीजिए। हमने कहा हम तो वही पूछ रहे हैं, बता रहे हमको कहा जाना, किधर से जाना है बताइए, कहां चलती है बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन का रास्ता तो पूछिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी। झूठ बोलने का काम करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उसको पूरा करने का काम कहते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, माताओं बहनों के लिए निःशुल्क यात्रा करेंगे। हम कहते हैं स्कूल अस्पताल बनाएंगे। मोदी जी अपनी सभाओं में जाते हैं तो कहते हैं गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, शमशान चाहिए क्या आप लोगों को? शमशान चाहिए? शमशान चाहिए क्या? अरे हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल चाहिए, शमशान नहीं चाहिए। शमशान नहीं चाहिए। इसलिए साथियों और दोस्तों, ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन। इस वतन का सौदा करने वाले लोगों से एक एक करके हिसाब लेना है, एक एक करके इनसे सवाल पूछना है, एक एक करके इनसे अपने हक को मांगना है। और हक नहीं देंगे तो उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए तो पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया? इन फिजाओं में जरा सी जो रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। क्या दिया है इस मुल्क के लोगों को? गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा। और इसलिए आज से जाइए तो अपना संगठन बनाने के काम में जुट जाइए। नगर पालिकाओं के अंदर अच्छे कैंडिडेट का चयन कीजिए, अच्छे कैंडिडेट जोड़कर चुनाव मैदान में उनको उतारिए। 25-25 घर के ऊपर एक एक मोहल्ला प्रभारी बनाइए। आपके नगर पालिका का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसको मुद्दा बनाइए। नगरों की सफाई का जो मुद्दा है उसको मुद्दा बनाइए। सफाई कर्मचारियों के नाम पे नगर पालिका के चेयरमैन जो भ्रष्टाचार करते हैं उसको मुद्दा बनाइए। उसके लिए सड़कों पर संघर्ष भी करना है, चुनाव भी लड़ना है और चुनाव लड़के इस बार आम आदमी पार्टी का परचम लहराना है, आम आदमी पार्टी को जिता